हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियोज में हमने सीखा है स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में। तो उसी सीरीज का ये पार्ट 3 है। तो यहाँ हम लोग कुछ और स्पेशल इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तीन है। ये इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा? इंटीग्रल डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? और उसी तरह से इंटीग्रल डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, सीखते हैं क्या होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यही वाला लेते हैं। इंटीग्रल क्या है? डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा वो क्या हो जाएगा? a cos थीटा। देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। Therefore, the above integral becomes क्या था? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पे क्या मिला है? ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रल ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और एक्स को हम लोगों ने क्या किया था? ए साइन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए कॉस थीटा डी थीटा, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट। ठीक, अगेन न्यूमरेटर में ए कॉस थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई ये जो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब फाइनली ये क्या हो गया? ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट जो है, ए कॉस थीटा वाला पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इंटीग्रल क्या रह गया? इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस सी। रिप्लेसिंग थीटा बाय थीटा को हमने क्या माना था? हाँ, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो थीटा कितना होगा? साइन इनवर्स x बाई ए, है ना। थीटा बाई साइन इनवर्स x बाई ए, वी गेट क्या है हमारा? इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमने यहां फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा वाला जो था हमारा वो क्या था? यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है। तो इसमें भी हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं क्या होता है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, देयरफॉर dx by d theta is equal to a
सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा। देयरफॉर dx इक्वल टू a sec theta tan theta d theta. Therefore, the above integral becomes, जो ऊपर वाला हमारा इंटीग्रल है उसमें dx, यहाँ dx की जगह हम ये डाल देंगे और यहाँ जो x है उसकी जगह a sec theta डाल देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू dx की जगह a sec थीटा tan थीटा d थीटा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह हमने क्या माना था, a sec थीटा, ठीक है, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इसका इंटीग्रल पूरा का, ठीक। अभी नीचे वाले में कुछ काम करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देते हैं, ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नीचे में देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना, यस, और ये इंटीग्रल। अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल हमारा हो जाएगा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट और ये पूरे का इंटीग्रल इज इक्वल टू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a tan थीटा और इसका इंटीग्रल। अब a और a कैंसिल हो गए, tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा tan थीटा। अब आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू लॉग और मॉड में सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा, और प्लस c तो खैर हमारा है ना। तो इसके बाद अभी आपको और भी इसमें करना पड़ेगा कि देखिए इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग मॉड, हमारा जो इनिशियल सब्स्टिट्यूशन जो था वो सेक थीटा के टर्म में था क्या, हाँ सेक थीटा के टर्म में था, ओके, तो हम लोग tan थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखेंगे जिससे हम वापस से वैल्यू डाल सके, तो लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं, है ना, तो यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस सी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वापस से हमें एक्स के टर्म में ये थीटा की वैल्यू को लिखना है। तो हमारा इनिशियल क्या था एजम्पशन कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू a सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा x बाई ए, है ना, तो यहाँ
हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग sec थीटा बाय x बाय a, we get इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, ये बिकम्स, ये वाली वैल्यू यहां डाल देंगे sec थीटा की, तो log mod x बाई a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे का स्क्वायर रूट यहाँ प्लस सी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log, ये वाला टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा x प्लस एक्स बाई ए, प्लस ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक, प्लस सी, है ना। इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं कि log mod x बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे तो ए वैसे का वैसे ही रह जाएगा, प्लस सी। ये सिंपल एल्जेब्राइक ट्रिक्स है। तो log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस log a प्लस सी। अब माइनस log a को आप एक और कांस्टेंट मान लीजिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, उसको एक और कांस्टेंट कह दीजिए, कांस्टेंट ही है क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट था। तो इज इक्वल टू log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये दूसरा जो स्पेशल इंटीग्रल था उसको यहाँ पे डिराइव कर लिया, उसकी वैल्यू को। तीसरा क्या था, प्लस वाला होगा, हाँ, इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होगा। इसके लिए भी हम लोग पहले की तरह ही एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम लोग कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, देयरफॉर dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू tan थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx इज इक्वल टू इतना और जो x इज इक्वल टू इतना है, ये दोनों चीजें जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, हम लोग लिखते हैं देयरफॉर द above integral becomes क्या है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई x कितना है, ये होगा a tan थीटा ना, a tan थीटा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक और स्टेप लिख सकते हैं जहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ओके, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट और ये पूरे का इंटीग्रल। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए सेक थीटा और इसका इंटीग्रल। तो ए से ए तो कैंसिल ही हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा और एक सेक थीटा और एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा आपने पिछले वाले प्रॉब्लम एग्जांपल में भी देखा है, ये क्या होता है? इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग सेक थीटा को रिप्लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने जो ओरिजिनल अजम्पशन लिया है वो टेन थीटा के टर्म में है ना। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो देखिए इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा कितना होगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा कितना है, कहाँ गया, हाँ, टेन टेन थीटा कितना है, एक्स बाई ए। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस ये तो एक्स बाई ए ही रह जाएगा प्लस सी, है ना। इसको भी जब आप पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको जो है मिलेगा लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना हो गया। तो हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूला जो है स्पेशल इंटीग्रल के डिराइव कर लिए। अब आपको बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत अलजेब्राइक अरिथमेटिक मैनिपुलेशन करके इस तरह के फॉर्म में ला सकते हैं और फिर आपको आपका जो प्रॉब्लम है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में ला सकते हैं? हमने अभी जस्ट देखा है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है? ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इस वाले इंटीग्रल को कैसे भी हम इस तरह के फॉर्म में अगर ला सके तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स और डिवाइडेड बाय अगर ये हो जाएगा आपको, इसको 9 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, क्या नहीं, एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 25 को बाहर निकालेंगे। ओके, तो 25 को बाहर निकालने के लिए ये इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये तो होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए 25 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1/5 डी एक्स अपॉन 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब ये इंटीग्रल जो है वो एग्जैक्टली इस वाले के फॉर्म में जहां पे a जो है तो 3/5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/5 और a क्या है 3/5, तो साइन इनवर्स x बाई ए होगा x बाई 3/5 प्लस c, साइन इनवर्स x बाई 3/5
और थोड़ा सा अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ये हमारा सॉल्व हो गया, दिया हुआ प्रॉब्लम, है ना। एक और अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो वो भी देख लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ, मान लीजिए है dx डिवाइडेड बाई 4x² माइनस 9 का स्क्वायर रूट। अब ये उस वाले फॉर्म में अभी हमने जस्ट पढ़ाई की है कि इंटीग्रल dx अपॉन x² माइनस a² होगा तो क्या होगा, का स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपली इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस x² माइनस a² इसका स्क्वायर रूट प्लस सी, ये हो जाएगा। तो हमें a फाइंड आउट करना है बेसिकली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई, अगर 4 बाहर निकालें तो x² माइनस 9/4 स्क्वायर रूट। ठीक, अब इस 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 रह गया यहाँ पे। यहाँ dx डिवाइडेड बाई x² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ x कितना हो, a कितना हो गया 3/2। तो अब हमारा ये सिंपल हो गया इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², यही है ना, x² माइनस a²। तो x² माइनस 9/4 स्क्वायर रूट प्लस सी। सिंपली हमारा ये सॉल्यूशन हमको जो है मिल गया। तो इसी प्रकार से आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको स्पेशल इंटीग्रल के बारे में पता हो तो। आई होप कि आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसका कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, प्रॉब्लम जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स डालिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों को सीखते रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।